गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है टॉकिंग यानी कि कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि संवाद, बात विचार। नॉर्मली हम किससे मिलते हैं तो हम इंग्लिश में अगर टॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाते हैं। इसका कारण है कि ना जानकारी। ठीक है, तो आज हम टॉकिंग की आज का जो सेशन है, हमने जो आज का सेशन अरेंज किया है इसमें हम टॉकिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होता है उसको क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट थिंग कि आपको आज का वीडियो देख करके मतलब आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है इसमें काफ़ी इम्प्रूविंग मिलेंगी। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जब मिलते हैं, किसी से मिलते हैं तो हेलो बोलते हैं। हेलो हम ये अपरिचित लोगों से बोलते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं और जानते भी, दोनों लोगों से बोल सकते हैं। और हाय केवल जो परिचित होते हैं उनसे। हेलो मोबाइल पे भी बोल सकते हैं, मोबाइल पे बोलने के लिए सबसे प्रचलित भाषा है। और हाय ये भी एक ग्रीटिंग भाषा है। जब मिलते हैं तो किससे अभिनंदन करने के लिए, अभिवादन, ठीक है, अभिवादन करने के लिए। और हाय गाइस किसी को भी बोल, दोनों में से किसी को बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी का यूज हर जगह अलग अलग होता है। एक्सक्यूज मी का यूज होता है जैसे कि किसी के ध्यान को आकर्षित करने या किसी काम में, जैसे कोई दफ्तर में ऑफिसर बैठे हो, जो भी हो वॉटेवर, तो उनके ध्यान को हम लोग आकर्षित किए या उनके काम में दखल अंदाज किए, या कहीं जा रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं कि एक्सक्यूज मी वो मंदिर टेम्पल कहाँ है या वो प्लेस कहाँ है, तो इसके लिए भी एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी का यूज वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी को हटाना होता है, उसका एक्सक्यूज मी थोड़ा सा बगल हटिए। एक्सक्यूज मी का वहाँ भी यूज होता है जहाँ छींक आ गई, कई लोग हैं, वहाँ भी एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। हाँ, आप एक्सक्यूज जहाँ अकेले हो, वहाँ छींक रहे हो, तो वहाँ एक्सक्यूज मी बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक्सक्यूज मी का अगर आंसर कोई देना है तो ब्लेस यू होता है। ठीक है, अब चलते हैं कि एक्सक्यूज मी का मतलब एक होता है, एक्सक्यूजेस होता है यानी कि बहाने बनाना। ठीक है, एक्सक्यूज दे रहा है। अब चलते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू चाहे हाउ डू यू डू। अगर हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उससे बोलते हैं हाउ डू यू डू, वो भी रिप्लाई में आपको हाउ डू यू डू ही बोलता है। ठीक है, लेकिन अगर हाउ आर यू बोलते हैं, हाउ आर यू, तो हम बोलते हैं आई एम वेल, आई एम। ठीक है, पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक यू बोल देंगे। ठीक है, अब ये हुआ। फिर से बोलते हैं कि इज एवरीथिंग एट होम, क्या घर पे सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आप कहोगे एवरीथिंग फाइन, एवरीथिंग फाइन है ऑल इज वेल, ऑल इज। तो आप एवरीथिंग फाइन भी कर सकते हो, ऑल इज वेल भी। दो तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी इसका मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। आप लोग नोट्स बना लिए और क्या करिए, इसको लिख दीजिए हिंदी। सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। ओके, लेट मी वंस थिंग। अच्छा एक बात बताओ, वेर आर डूइंग नाउ ए डे, चाहे व्हाट आर डूइंग नाउ ए डे, दोनों नाउ ए डे। ये हुआ कि वे कहाँ रह रहे हो चाहे क्या कर रहे हो। तो आप जो भी आपका प्रोफेशनल है, जो भी कार्य है, आपका जो भी प्रोफेशनल है, जो भी कार्य है, तो आप उसको इंडिकेट करें कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, चाहे आई एम जो भी हो व्हाटएवर, तो आप वहाँ मेंशन कर दोगे। ओके, कभी जब आप किससे मिलते हो तो होता है टू गुड सी टू यू, आपको देखकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ये तो हर बार बोलते हैं जब किसी से हम मिलते हैं तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, राइट। अब होता है वेल देयर यू आर। वेल देयर यू आर का मतलब होता है चलो आप आ गए, थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट। और इन सब के लिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक्स या थैंक यू सो मच। वंस अगेन फॉर दैट का मतलब होता है कि इसके लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद। जो आप उसके बारे में पूछ रहे हो तो एक नेचुरल क्वालिटी होता है। नेचुरल क्वालिटी का मतलब होता है प्राकृतिक गुण होता है। ये गिफ्टेड और गॉड का मतलब होता है कि भगवान का दिया उपहार जो होता है।
एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कि प्राकृतिक आपदा या इसको डिजास्टर भी बोलते हैं, ठीक है। गॉड नो, आजकल हम ज़्यादा बोलते हैं गॉड नो, भगवान जाने। इसका मतलब होता है भगवान जाने, या गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी, या गॉड स्पीड का यूज वहाँ करते जब हमारे घर से कोई बाहर जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि गॉड विलिंग, गुड स्पीड, यानी कामयाब होकर के घर लौटना, ठीक है। हम उसे क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और 2-3 एक गुड डे हो गया, चाहे बेस्ट ऑफ लक हो गया, चाहे या गुड डे कह लीजिए या बेस्ट ऑफ लक कह लीजिए। कोई किसी को बोलने कि आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, उसके लिए गुड डे बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। तो इसके लिए आप भी तब भी यहाँ आप थैंक यू का यूज कर सकते हो उसको रिप्लाई के लिए, ठीक है, थैंक्स। या अगर कोई या जर्नी पे जा रहे हैं कहीं तो कोई बोलता है कि हैप्पी जर्नी, तो उसके लिए भी थैंक्स कर सकते हैं। कैरी ऑन, कार्य कर रहे हो, लगे रहो। और फिर लास्ट में सबसे पहले बोलते हैं कि टेक केयर। टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखना या अपना ध्यान रखना, ठीक है, ये टेक केयर होता है, ठीक। अब लास्ट में बोलते हैं, अगर कोई अब निकलने लगता है तो उस समय बोलते हैं कीप इन टच, यानी कि मिलते जुलते रहना। ये कीप इन टच का मतलब ये नहीं कि बार बार छूते रहना। कीप इन टच का मतलब होता है, बंद करो, आ रहा है आवाज। कीप इन टच का मतलब होता है कि मिलते जुलते रहना। फिर बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय तो सब बच्चे भी बोलते हैं। और बाय बाय और गुड बाय में अंतर क्या होता है? बाय बाय का मतलब कि तुरंत मिलेंगे और गुड बाय का मतलब कुछ दिनों के बाद हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। चीयर्स, चीयर्स का मतलब होता है दो जब शराबी बैठते तो दांत चियारते हैं ना, नहीं, चीयर्स का मतलब होता है कि चीज लगाते हैं और बोलते हैं, शुभकामना देते हैं, दारू पीते हैं। और चीयर्स का मतलब एक दूसरा भी होता है, गुड बाय भी होता है। तो उसके शब्दों में हम कह सकते हैं गुड बाय, ठीक है। ये तो कालिट होता है, इसका मतलब हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों में हम यूज कर सकते हैं, लिविंग और एक नॉन लिविंग। ये इसमें कैपिटल हो गया। नॉन लिविंग थिंग दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कॉल इट का प्रयोग कर सकते हैं। कॉल इट का मतलब क्या नाम है या क्या कहते हो, कॉल इट का मतलब क्या कहते हो। व्हाट्सअप क्या चल रहा है, व्हाट्सअप पूछते हैं कि और सब क्या चल रहा है व्हाट्सअप। तो आप अगर आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, स्टडिंग कर रहे हैं या तो नथिंग स्पेशल, कोई खास नहीं, जस्ट बोरेड, जस्ट क्या कर रहे हैं, बोर हो रहा हूँ। या व्हाट्सएप पे क्या हुआ, तो नथिंग, कुछ नहीं। मे बी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मे बी का मतलब होता है हो सकता है कि आज बारिश हो, मे बी इन लाइक टू कम। और सांट, यस एंट, यानी कि सेल को हम सेल नॉट करते हैं तो मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब होता है सांट का मतलब मैं नहीं आऊंगा। एटलीस्ट लिसन, सुनो तो। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बात है कि एटलीस्ट, सुनो तो। हु इज दिस, यह कौन है। हु, मी, कौन, मैं, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। या श्योर, हाँ बिल्कुल। ये या नहीं होता है, ये होता है, YEAS होता है। काफी ये गलत लोग लिखते हैं। वेल का यूज जब भी कोई नया शब्द स्टार्ट करते हैं या बीच में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक जब भी चेंज करेंगे टॉपिक, वहाँ हम दो तरह से बोल सकते हैं वेल। या कोई नया शब्द स्टार्ट करते, नया सेंटेंस स्टार्ट करते, तब भी हम वेल लगाते हैं। वेल का मतलब अच्छा भी होता है, अच्छा ये बात, या अच्छा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है कि एक होता है एनीवे, बाय द वे, या बाय द वे। इन वेल का मतलब नहीं तो बीच में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये भी दोनों बोल सकते हो। बार बार ये ज्यादा, सबसे ज्यादा ये बोले जाने वाले शब्द है बाय द वे या एनीवे। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, यानी कि मैं सोचा। और होता है आई थिंक भी होता है, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, ये तो पास में चला गया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मैं सोचा। हु एम आई, इसका मतलब मैं, कौन, मैं, यहाँ होगा कौन, मैं, मुझे कह रही हूँ, हु एंड आई। लास्ट में ये सब बोले जाते हैं, उसके बाद से कुछ ये सब भी है। तो ये आज का सेशन था, जो ये
देखने के बाद आपकी जो इंग्लिश कन्वर्जेशन है काफ़ी उसमें इम्प्रूविंग मिलेंगी। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।